साहब सतनाम ग्रंथ दरिया सागर पाठ 25। वे निरगुण ते रहित अमाना ज्ञान गमी बिरले पहचाना। वे जरे मरे नहीं आवे जावे प्राण पिंड सत पुरुष कहावे। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी सतपुरुष परमात्मा के संबंध में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वह परमात्मा निर्गुण सरगुण से अलग है। ज्ञान गम्मी विचार करने पर, विवेक करने पर पहचान में आते हैं। वह जन्म मरण से रहित हैं। उनका प्राण और शरीर दोनों सत्य है। जैसे और मनुष्य का या किसी भी जीवधारी का आत्मा सत्य है, लेकिन उनका शरीर असत्य है। परंतु सतपुरुष परमात्मा का प्राण और पिंड यानी शरीर और आत्मा दोनों सत्य है। महानुभावों, सत्य पुरुष के अस्तित्व के संबंध में एक बड़ा ही स्वाभाविक प्रश्न होता है कि यदि सत्पुरुष धर्म का आधार है तो उसे धर्म की पूर्व मान्यता के रूप में होना चाहिए। उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है? जब सत्पुरुष अनुभवातीत, आकार संयुक्त, तीन लोक बुद्धि से परे ब्रह्म है, तो उसे तर्कों द्वारा क्यों और कैसे सिद्ध किया जा सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता है कि धार्मिक व्यक्ति के लिए सत्पुरुष के अस्तित्व का प्रश्न समस्यात्मक या संदेहात्मक नहीं है। वह तो श्रद्धा, सत्य, सत्ता पर निर्भर है। साधन के और विश्वास के आधार पर ही सत्पुरुष के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है। दर्शन की दृष्टि से यह समस्या विशेष महत्वपूर्ण है। तर्कों के द्वारा धर्म दार्शनिक इस विषय की मीमांसा करता है। प्रश्न उठता है कि यदि सत्पुरुष इंद्रियातीत है और हमारी सीमित बुद्धि को पहुंच से परे या पार है, तो दार्शनिक उसे तर्कों द्वारा कैसे सिद्ध कर सकते हैं? वास्तव में ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिससे सत्पुरुष का अस्तित्व पूर्ण रूप में निसंदेह रूप में प्रमाणित किया जा सकता है, जो कि मानव किसी भी विषय को जिस प्रकार बिना विचार किए उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार सत्पुरुष के संबंध में भी वह ज्ञान बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करता है और एक सत्य निर्णय लेने का प्रयास करता है। मेरे प्रिय आत्मन, विचार ज्ञान सत्पुरुष द्वारा आंशिक रूप से पाना करना मानव का स्वाभाविक धर्म है। विवेक विचार के स्वाभाविक आग्रह के कारण ही सत्पुरुष आदि धर्म संबंधी विषयों में निर्णय लिया जाता है। दर्शन इन्हीं ज्ञान विज्ञान विचारों का फल प्राप्त है। इस विषय में एक दूसरा प्रश्न होता है कि यदि तर्क सत्य पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकते, तो क्या इस संबंध में ये सभी दार्शनिक विचार निरर्थक हैं? उत्तर है, विज्ञान की भांति दर्शन का कार्य भी धर्म प्रयोगशाला में अन्वेषण करने का है। विचारों और तर्कों द्वारा दार्शनिक सत्य का अन्वेषण करता है। दार्शनिक विचारों और तर्कों द्वारा सत्य पुरुष के अस्तित्व के संबंध में सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि हम तर्क द्वारा यह सिद्ध कर सकते हैं कि यदि सत्य पुरुष के अस्तित्व के संबंध में अनेक निश्चित प्रमाण है, जो सत्य पुरुष के अस्तित्व या प्रमाण के विषय में हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, क्योंकि तीसरे तार्किक छानबीन से हम अंधविश्वास से छूट जाते हैं। सत्य पुरुष अस्तित्व के सभी प्रमाणों से हम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। सत्य पुरुष के प्रति विश्वास के औचित्य की ओर और इस सर्वोच्च सिद्धांत की प्राप्ति के बोध की ओर। चौथे, इन तर्कों से यह भी सिद्ध होता है कि किस तरह मानव में सत्य पुरुष संबंधी विचारों की उत्पत्ति और विकास हुआ। इस प्रकार इन तर्कों से
सत्पुरुष के संबंध में समस्त विचारों का पुष्टिकरण होता है। कहने का मतलब यह है कि यद्यपि सत्पुरुष का अस्तित्व ज्ञान, अनुभूति, श्रद्धा तथा विश्वास पर ही आधारित है, फिर भी तर्कों का सहारा लिया गया है। प्राचीन और आधुनिक दार्शनिकों ने सत्य पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रमाणों का उल्लेख किए हैं। एक परंपरागत तर्क, दूसरा अनुभव मूलक तर्कों द्वारा सतगुरु दरिया साहब निर्गुण सरगुण से परे पार ब्रह्म सत्पुरुष जी को बताए हैं। इनको बिरले ही ज्ञानी जन जान मान पहचान सकते हैं। जो सत्य पुरुष जरा मरण से अलग प्राण पिंड यानी आत्मा या शरीर से जुदा न होने वाले सत्य पुरुष को मानते हैं। यह साधन या अनुभव द्वारा देखा परखा गया है। सतगुरु कहते हैं कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर सतगुरु दरिया साहब सत्पुरुष के विषय में वर्णन किए हैं। यह एक अंधों का ज्ञान नहीं है। सत्पुरुष से कनेक्शन जोड़कर देखा जा सकता है, यानी संसार से उलट करके परमात्मा को दिव्य दृष्टि में देखा जा सकता है। सतगुरु प्रेम पीयूषन पावे, ज्ञान रतन मनि सो जन गावे। अखंडित ब्रह्म पंडित जन ज्ञाता, अद्वैत ब्रह्म जीव पर राता। धर्म के क्षेत्र में सर्वप्रथम अनादि ब्रह्म सद्पुरुष अद्वैत ज्ञान मूल विधि का महत्व आंका गया है। धार्मिक महापुरुष, मुनि एवं पैगंबर, संत आदि धार्मिक सत्य का साक्षात्कार करते हैं। अनादि सत्पुरुष अद्वैत ज्ञान से इन्हें स्पष्ट ज्ञान होता है। वही बाद में संतों के साधन सत्य ज्ञान ग्रंथों के माध्यम से प्रकट होता है। फिर सत्य सत्ता निरपेक्ष संतों के साधन योग अभ्यास ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित होती है, जो संतों के साधन द्वारा शाश्वत स्वरूप अद्वैत ज्ञान अनुभव का विषय बनता है, जिसे अनादि ब्रह्म अद्वैत ज्ञान से सत्पुरुष का अनुभव होता है। उसी अनुभव को बुद्धिवादी विचारक अनादि ज्ञान के द्वारा तर्क संगत बनाने का प्रयास करता है। इसमें संदेह नहीं कि धार्मिक विषयों की ज्ञान प्राप्ति में इन चारों विधियों का योग अवश्य परिलक्षित होता है, परंतु यहाँ दो स्मरण प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है। एक और वैज्ञानिक युग में स्तुति और अनादि ब्रह्म सत्पुरुष अद्वैत को कितना महत्व दिया जा सकता है, यह संदेहास्पद है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभूति कभी भी वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती और श्रुतियों, परंपराओं, रूढ़ियों के ग्रस्त होने के कारण तार्किक नहीं हो सकती। दूसरी, सद्गुरु का प्रेम ज्ञान द्वारा मणियों के रतन ज्ञान ध्यान योग साधन द्वारा अनुभव मूलक प्रमाण धार्मिक सत्य पुरुष ज्ञान के लिए नितांत सूक्ष्म है। देखा जाता है कि लौकिक विषयों के प्रत्यक्ष ब्रह्म अनुभव में ही जब मतभेद होता है और उसमें वस्तुगता नहीं होती, तो धार्मिक विषय जो अंतः अनुभूति के विषय है, जिनका बाहरी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता, जो इंद्रियातीत है, सत्पुरुष का ज्ञान इस विधि से कैसे हो सकता है। महानुभावों, यह भी निश्चित है कि धर्म ग्रंथों में अनादि ब्रह्म सत्पुरुष के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धार्मिक ज्ञान के मूल आधार सत्य ही माने जाते हैं। जहां पर वेद सात बुद्धिवादियां सफल नहीं होती, वहां सतगुरु के ज्ञान सफल होता है। कमी केवल वैज्ञानिकता की है। यह सतगुरु का ज्ञान अखंडित है। इसको ज्ञानी पंडित जन अद्वैत ज्ञान केवल सत्पुरुष पर ही घटित होता है और किसी पर नहीं। त्वचा ज्ञान जो स्वार्थ हई,
ब्रह्म ज्ञान निरूपण कहई। अनुभव ज्ञान बिरला जन जाना, माया की गति नहीं पहचाना। उग्र ज्ञान जेहि जन के होई, संशय रहित अमर पूरा सोई। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब ज्ञान को 4 भागों में बांटे हैं। उसमें त्वचा ज्ञान को स्वार्थ बताए हैं। ब्रह्म ज्ञान निर्वाण करने वाला है। अनुभव ज्ञान बिरले जन जानते हैं और माया की गति नहीं पहचानते हैं। जब उग्र ज्ञान होता है तो सारा संशय दूर होता है और जीवात्मा अमर लोक में पहुंच जाता है। यहां यह देख लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि अनिश्वरवाद का मानव जीवन में क्या स्थान है। इस वैज्ञानिक युग में निसंदेह अनिश्वरवाद धारणा का प्रबल है। विचारों के क्षेत्र में इस धारणा का प्रवेश पाने के कारण ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में बहुत से परिवर्धन और जन क्रांति दृष्टिगोचर हो रही है। परंतु दूसरी ओर वास्तविक सत्ता अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परंपरावादी धर्मों के प्रभाव ही एकता अनेकता रूप परिवर्तन होने के कारण बल संतुलन बना हुआ है। अन्यथा यह परिवर्तन कितना और किधर मोड़ लेता, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता। अनिश्वरवाद का महत्व मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम न देखकर धर्म के क्षेत्र में ही देखना चाहते हैं। महानुभावों, क्या अनिश्वरवाद धर्म की दृष्टि से मानव की बुद्धि और हृदय को संतुष्ट कर सकता है? नहीं, यही त्वचा ज्ञान कहने वाला केवल स्वार्थी ज्ञान को मानकर केवल अपने ओद्र पूर्ति आत्मा को ही परमात्मा मानता है। परंतु अनुभव ज्ञान सतगुरु का उग्र ज्ञान है, यानी आगे का ज्ञान है, जो अनुभव ज्ञान बिरले जन जानते, मानते या कहते हैं। मानव स्वभावतः जिज्ञासु होता है। जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य विश्व की अनेकता एवं विविधता को देखकर प्रश्न करता है कि यह विविध रंगों की सृष्टि किसकी देन निर्माण रचना है। क्या एक से ही अनेक की उत्पत्ति हुई है या अनेक की उत्पत्ति अपने आप हुई है? फिर अनेकतापूर्ण विश्व में सामंजस्य और एक व्यवस्था ही देखी जाती है। लगता है जैसे प्रकृति किसी शासक से शासित हो रही है। इसलिए नियम, सामंजस्य और व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। क्या वह शासक और नियामक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष हैं? क्या एक सत्पुरुष से ही अनेक की उत्पत्ति हुई है? इन प्रश्नों का उत्तर पाकर मनुष्य अपनी जिज्ञासा का संतुष्टि करना चाहता है। क्या अनिश्वरवाद इन प्रश्नों का उत्तर संतोषपूर्ण ढंग से दे देता है? हम देखते हैं कि अनिश्वरवाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर से मानव जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सकता। हम संक्षेप में निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार अनिश्वरवाद मानव की बौद्धिक जिज्ञासा को संतोष नहीं प्रदान कर सकते हैं। अनिश्वरवादी सत्पुरुष संबंधी प्रश्नों को व्यर्थ कहकर मानवीय जिज्ञासा पर कुठाराघात करते हैं। बुद्ध और अन्य जीव मानवतावादी विचारकों के अनुसार सत्य जैसी सत्ता के विषय में प्रश्न करना व्यर्थ है, क्योंकि जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो उसके विषय में पूछना ही व्यर्थ या निरर्थक है। ईश्वर एक कोरी कल्पना है, यह भौतिकता की छाया मात्र है। बुद्ध मत ने या विवेकानंद ईश्वर चर्चा को कल्पित सुंदरी से प्रेम करना कहा है। इस प्रकार अनिश्वरवाद मानवीय विवेक, जिज्ञासा और स्वाभाविक प्रकृति पर कुठाराघात करता है। यह अपने को पूज्य बनने का स्वांग है। इन स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर न देकर जिज्ञासा का दमन करता है और अपने मूर्ति को पूजवाना
या धूप नैवेद्य करवाना पाखंड धर्म मान लिया है। विश्व कार्य कारण की श्रृंखला यदि अंतिम कार्य है तो उसका प्रथम कारण भी अवश्य होगा। अनिश्वरवाद कार्य कारण की श्रृंखला का अंतिम कार्य विश्व को मानते हैं, परंतु इस श्रृंखला का प्रथम महाकारण अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को नहीं मानते हैं। जो यह तर्क ज्ञान विवेक बुद्धि गम्य नहीं होता कि किस प्रकार बिना अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष महाकारण के कार्य कारण की श्रृंखला का संचालन होता है। यह श्रृंखला शून्य से तो संभव नहीं होता, इसलिए अवश्य ही कोई अनादि ब्रह्म सत्पुरुष महाकारण होंगे या हैं। यही सत्पुरुष का असली ज्ञान न जानने से माया का गुण कार्य कारण नहीं पहचानते, अलग अलग नहीं करते, बल्कि एक ही में सब सान देते हैं। वह क्या उग्र ज्ञान जान सकते जब सत्पुरुष द्वारा प्रकृति रचना का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान समान कार्य का ज्ञान नहीं कर पाता। वह क्या अनुभव उग्र ज्ञान जानने मानेगा? वह केवल उद्र पूर्ति करते कहते चले गए, इसलिए अनुभव ज्ञान द्वारा उग्र ज्ञान सदगुरु दरिया साहब के ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे सभी संशय शूल सागर नष्ट होकर अमरपुर सतपुरुष का धाम में सुख शांति प्राप्त कर जाना ही मानव का धर्म कर्म है। जो सारे शंकाएं का उत्तर मन या जीव विवेक ज्ञान क्या चाहता है, तो वह एक रस एक गुण बाता अनुकूल सारे देश या आत्माओं की खोज से ही सिद्ध होता है। साखी 99। श्रवण ज्ञान चित्त में बसे संध्या सन करुणे, कहे सुने हिया में बसे दरिया दर्शन प्रेम। मेरे प्रिय आत्मन, चित्त यानी हृदयाकाश से लेकर गगन मंडल तक सत्पुरुष दर्शन के संबंध में श्रवण काल और ज्ञान का लक्ष्य बनाकर स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक मन सुरति द्वारा चढ़ाना या ध्यान लगाना पड़ता है। यह संध्या आसन नित्य नेम प्रेम से अंतर्मुख होकर ध्यान जब परिपक्व होने लगता है तो पहले 5 तत्व मात्राओं तथा इंद्रियों के गोलकों की भिन्न भिन्न रंग की ज्योतियां दिखाई देने लगती है। ये भौतिक ज्योतियां हैं, परंतु साधक को विश्वास दिलाती है कि तुम ठीक मार्ग पर चल रहे हो। इसके पश्चात परिपक्व होते होते ध्यान जब अगले पड़ाव पर जमता है तो फिर अहंकार का साक्षात्कार होता है। तब और आगे गगन मंडल में बढ़कर अस्मित या स्थिर भाव पर फिर प्रकृति और अंत में एक बृहद ज्योति प्रकाश आती है, जो भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है। और ये सारे दृश्य निरति द्वारा सुरति कमल में भी आते या मिलते हैं। हृदय से सुरति कमल पर दोनों जगह साधक को सफलता मिलती है। जब नियम पूर्वक ध्यान में प्रवेश करेंगे तब मेरा कहना आपको सुनना गूंजना, आपका हृदय में अंकुर जम या बस जाए, तब दरिया साहब का प्रेम दर्शन का भागीदार बनेंगे। मनुष्य की जड़ें उसकी ज्ञान मनोवृत्तियां है। हिम्मत, निष्ठा, लगन, श्रमशीलता, स्फूर्ति जैसे अंतः प्रवृत्तियों की जड़ों की संज्ञा पेड़ जड़ की दी जा सकती है। वे मजबूत होंगी तो जीवन संग्राम में आए दिन आते रहने वाले आंधी तूफानों रूपी काम क्रोध का आसानी से सामना किया जा सकेगा। यदि विपरीत परिस्थितियों ने कुछ माया मोह फैलाया तो उस आगत विपत्तियों को भी सहन कर लिया जाएगा। ध्यान ज्ञान में क्षतिपूर्ति का भी मार्ग निकाल लिया जाएगा। साधना में जिस किसी तरह कठिनाई क्यों न हो उसे सामना करना पड़ता है, पर वे उन्हें हंसी खेल समझकर निपटते रहते हैं और मन पर उदासी का छाप नहीं छोड़ते।
जबकि दुर्बल मन वाले तनिक सी कठिनाई को देखकर भयभीत हो उठते हैं। अगला विपत्ति से पूर्व मात्रा आशंका ही उनके धैर्य को तोड़ झकझोर देती है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब सत्य धर्म दर्शन में गूढ़ ज्ञान ध्यान अनिवार्य है। जो दर्शन का खास प्रेम आधार यही है। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि बिनु देखे दुख दारू न दावे, बिना ज्ञान भव चक में आवे, बिनु परिचय जम शासन करई, सहे शूल बुद्धि बल हरई। जीव कभी भी ऐसी मुक्त अवस्था में नहीं था जब उसके पास स्थूल सूक्ष्मादि शरीर न रहा हो। यद्यप जीव का वास्तविक स्वरूप निर्मल एवं निर्बंध है, किंतु वह है अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में ही। क्योंकि यदि जीव इस प्रवाह से मुक्त होता तो उसके पास जगत वासना न होती। जगत वासना न होने से इस प्रवाह में आना संभव नहीं। महानुभावों, ज्ञान जीव ब्रह्मवादी या पारक सिद्धांत अद्वैतवादियों का है। जरा सा भी विवेक, ज्ञान, ध्यान, शून्यता के कारण यह बात या ज्ञान कही जाती है। यही बिना देखे इंद्रिय ज्ञान से जीवात्मा दारुण दुख, बिना सतगुरु के ज्ञान, बिना भव चक्र यानी बार बार जन्म मरण का चक्र आदि काल से पाते हैं। जरा आत्मा का ज्ञान देखें। क्या कोई मरना चाहता है? अगर चाहता है तो फिर मरने से क्यों डरता है? मारने जाने पर क्यों भागता है? क्या यह अमर का गुण नहीं लगता? जीवात्मा जो मरना नहीं चाहता है, क्या यह जीवन मुक्त नहीं था? तब क्यों मुक्त शुद्ध शांति खोजता है? क्या अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का गुण दयाशील सत्य नहीं है? अगर नहीं है तब क्यों जीवात्मा इसको खोजते हैं? जो गुरु लोग इसी का ज्ञान ध्यान गुण धारण करने को कहते हैं, क्या उपयुक्त ज्ञान मन या शरीर जीव का है? तो फिर सब कुछ पास में है, अलग से क्यों बताया जाता है? गुरु लोग क्या लखाते हैं? जब हंस देह में 33 गुणों का समुच्चय हंस देह का स्वरूप है, अगर यह बीज रूप से शरीर ही में है, तब फिर दूसरे का आसरा या ज्ञान सुनना सुनाना क्या लगता है? यही बिना परिचय का ज्ञान से जम शासन जीव को करता है, या बहुत सा जीव सुल सहता है। सारा बुद्धि विवेक जमराज हर लिया है। हंस गुण जीव का बवाल कहां पर पारह गुरु का ज्ञान छिपा है? जो यह जीव दुख सहता है, इन लोगों का कहां मुक्त ज्ञान निर्बंध है, जो बंधन में कल्पना करते हैं। इससे सतगुरु का ज्ञान ध्यान अलग है। सतपुरुष अमर लोक में है। संत निकट बिनु निपट दुखारी, अमर कट मुठी जम जाल पसारी। निकट फंद चिन्ह नहीं कोई, जेव मृग मद ते आधर हुई। वीतराग पुरुष जिसके चित्त का विषय है, उसके चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं। ज्ञानी महात्मा पुरुष तो वीतराग होकर ही महात्मा बने हैं। तो वैराग्य और दैवी संपदा के लक्षण तो संतों में साधना अवस्था में आ जाते हैं, जिसका व्याख्यान ग्रंथों में अनेक जगह लिखा गया है, बताया गया है। जब हम संतों को याद करते हैं तो उनके ध्यान में हमारा चित्र आ जाता है। इससे भी बहुत लाभ होता है। और हम महात्मा को याद करें तो भी हमें लाभ हो जाता है। वीतराग पुरुष को याद करने से जो लाभ होता है, उससे अधिक संतों को याद करने से होता है। उससे भी अधिक विशेष लाभ अनादि सत्पुरुष को याद करने से होता है। स्मरण करने
जो कि सत्पुरुष जी हैं, ध्यान करने वाले एक सत्पुरुष जी हैं, इसलिए एक सत्पुरुष पर ही ध्यान देना है। उनकी भजन प्रार्थना मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। सत्पुरुष का प्राण पिंड अलग अलग नहीं होता, उनका शरीर दिव्य अलौकिक सत्यदायक है, परंतु संतों का शरीर ऐसा नहीं है। इसलिए सत्य पुरुष को दिव्य माधुर्यमय कहते हैं, इसलिए दर्शन के लिए जोर दिया जाता है। परंतु संत महात्माओं का स्मरण संग भी अत्यंत लाभदायक है। संत के निकट रहना चाहिए, वरना निपट ही दुखारी बनना रहना पड़ेगा। जैसे मरकट मुट्ठी में चन्ना बंधा ही रहता, जरा भी हाथ नहीं खोलता, प्रार्थना नहीं करता, न मुट्ठी भर चना नहीं त्याग करता, जो जमराज के चंगुल में फंस जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के निकट फंद लगा है, परंतु सूझता नहीं, क्योंकि मृगा जैसे अंधा होकर घूमता है। उसे क्या पाप पुण्य सूझेगा जब मनमतियों का ज्ञान ध्यान में चूर रहते हैं। जैसे कहते हैं कि यह अनादि बंधन या जन्म मरण में जीव आता जाता है, इसका कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है। फिर गुरु वाणी या कथनी क्यों करता है? उनको पता नहीं कि गुरु लोग फंदा न चिन्हते हैं। जो मृगा दीवाना होकर अंधा घूमता है बिना सतगुरु के, इसलिए गुरु घंटाल से बचे जो जमराज जैसा जीव को फंसाते हैं। सतगुरु दरिया साहब जी समझाने का प्रयास करते हैं और दृष्टांत देते हैं। अमर को सकसी बाण विशाला, निकट बसे सूझे नहीं जम जाला। अमृता तेजी बारूणी करूपाना, नाम भजन बिनु विषधर जाना। जाके दया धर मन हिराता, जम जालिम जीव करू तपाता। जन्म जन्मांतर में उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट योनि की प्राप्ति अपने कर्मानुसार होती है। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में ब्राह्मण है, इसलिए पूर्व जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब जी एक शब्द में कहे हैं कि बड़ा पुण्य कोइला पूरा बिल में भइल ब्राह्मण अवतारा। आयो बरी के बार सम्हार ये पंडित, बुढ़त हो मजधारा। मनुष्य यदि इस जन्म में कुकर्मों में फंसा रहे तो भविष्य में वह निश्चय है कि निकृष्ट पशु योनि में फेंक दिया जाएगा। जैसे सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि कीट फतिंग ज्ञान बिनु होवे, जो उसे मृगा बकरा कुत्ता सुअर उल्लू गिदड़ गोह भालू मेढक सर्प प्रेत आदि योनियों में जाना पड़ेगा। खुद अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप अगले जन्म में गदहा बैल या अन्य पक्षी बने तो उसकी क्या दुर्गति होगी। इस चित्र का वर्णन अनेक पदों में किया गया है। जो नंगे अंग गर्दन पर जुआठ और भूसी चोकर का भोजन या चाबुक की मार, टूटी फूटी नाक और रक्त श्रावित घाव, यही नाना प्रकार का दुर्दशा का सामना जमराज द्वारा दिया जाएगा। यह प्रभाव आंखों से देखकर भी मनुष्य अंधा बनता है या सूझता नहीं है। जो मृगा को बाण मारकर कस्तूरी निकालता है, यही मनुष्य अमृत तजकर विष पान अहंकार ही महान दुखदायी है, जो अपना नहीं है। केवल मन की मानंदी है, उसमें मैं मेरी करना ही अहंकार है। इसके अतिरिक्त छूटने वाले पदार्थों का ही मैं मेरी दुखदाई है, इसलिए वह त्याग करना चाहिए। विवेक हरने वाली माया से भागे,
या ज्ञान हरने वाले संतों का सेवा न करें। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि पारख कोर के सेवा ठानी, साच शब्द मुक्ति जो जानी। शोक मोह विनाशक सत्पुरुष का ज्ञान ध्यान भजन करें। तन के दोष चोरी हिंसा बेविचार तजें, मन के दोष ईर्ष्या क्रोध मान छल तजें, वचन के दोष गाली निंदा झूठ तजें, और दया धर्म में रत रहे। वरना जम जालिम जीवात्मा को उत्पात करेगा। जो सत्पुरुष का नाम नहीं जानता या मानता है, वह अमृत तज कर बीस रहा है। उसको जम जाल नहीं समझ में आता है। जीवन जन्म समासाधि नर की, जीवन जन्म साधि नर की, नरक नारा सो बहे, जम चीनी की बिचारी के, कली कष्ट जाके सोया है। जम सासना कसी मुसुक चढ़ी, बसी काल के घर जीवद है, कह दरिया दरस बीना, परस का को दुख सहे। विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह शरीर कल्याण साधन के योग्य है, और यही इसकी विशेषता है। वरना यह काम क्रोध मल मूत्रों का पात्र नरक अत्यंत घृणास्पद है, परंतु मलिन विषयों को यह नहीं दिखता। यह जीवन जन्म का असाध्य स्वरूपी नरक का नारा या नाड़ी शरीर का माया ही सबको उत्पन्न करने वाली है, और यही विषय बंधन देने वाली है। यही अभिप्राय ले देख कर कहा गया है, यह जमराज को चिन्हो जानो अच्छी तरह, कली का कष्ट या मल युक्त पुरुषों के लिए स्त्रियों की आसक्ति बंधनदायी है। इसी प्रकार साधक नारियों के लिए पुरुषों की आसक्तियां बंधनदायी है। कल्याणार्थी नर नारियों के लिए पारस्परिक काम वासना सर्वथा त्याग करना अति आवश्यक है। रुग्ण रोगी व्यक्ति के सामने खटाई मिठाई आदि का प्रसंग जरना क्या है, उसे असाध्य रोगी बनाने का साधन है। इसी प्रकार विषयी मन के सामने नर नारियों के शरीर के श्रृंगार रस की वार्ता करना, उनको गड्ढे में ढकेलना है। एक दो संतान होने के पश्चात गृहस्थ को भी शुद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए। विषय सेवन से तृप्त तो क्या, प्रयुक्त अग्नि में घी डालने के सदृश भोगों की तृष्णा ही बढ़ती है, और उसका ओर छोर कभी नहीं मिलता। छत से गिरा हुआ गेंद एक सीढ़ी से दूसरे पर होते हुए अंत में नीचे आ गिरता है। इसी प्रकार आचरण से गिरा हुआ मनुष्य नीचे ही गिरता जाता है। अतः अपनी इंद्रियों से आचरण को अपने अधीन करना चाहिए। कम से कम कल्याण इच्छुक को तो निश्चित ही पूर्ण इंद्रिय संयमी यम शुद्ध ब्रह्मचारी बनना चाहिए। यही विषय वासना गर्भ रूपी नरक की धारा में जन्म मरण रूपी ही जम का शासन वासना है। मुस्क बांधना गर्भाशय है। बंधन का घर जीवात्मा को जम यातना सहना पड़ेगा। इसलिए सभी को विचार कर उस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का दर्शन भजन ध्यान में ही मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए, वरना जमराज का चुंगल से बचना मुश्किल हो जाएगा। सता गुरु वचन प्रमाण, जो जन चाहे मुक्ति फल, सुनो श्रवण निज ज्ञान, उरायंदर जबहि बसे। विषयों में जीवात्मा फंस गया है, जो 84 घाट में जाना पड़ता है। नाना योनियों में नाना दुख सहना पड़ता है। इसलिए सभी का बवाल छोड़कर सतगुरु
का वचन शब्द प्रमाणिक है। जो चाहते हो भव बंधन से मुक्ति, तो अनादि ब्रह्म सतपुरुष को शब्द सूरत में स्थिर भाव से साधन कर अमर लोक में पूर्ण शांति का स्थान प्राप्त करें। वही फल अमर जीवात्मा चाहता है, वही अंतःकरण में धारण करें। अनादि ब्रह्म सतपुरुष प्रगति और धर्म का प्रेरणा का स्रोत है। धार्मिक चेतना में निहित ज्ञानात्मक पहलू के कारण धर्म सत्य पर आधारित है। सत्य विवेचन, स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक विश्लेषण के कारण ही धर्म सत्य द्वारा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रगति संभव हुए हैं। सत्य धर्म शुभ तथा शांति या सुखदायक का प्रेरक स्रोत है। धर्म या अनादि ब्रह्म सतपुरुष के विरुद्ध यह आक्षेप किया जाता है कि विश्व में धर्म के कारण ही अशांति, आंदोलन, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता देखी जाती है। इसका इतिहास ही प्रमाण है। धर्म या ब्रह्म मानना ही मानव में प्रसन्न प्रगति सदैव बाधक रहा है। तो इसका आक्षेपक उत्तर यह है कि सांप्रदायिक, वैदिक या कुरान पुराण के कारण है। इसके अतिरिक्त में कहा जा सकता है कि मानव में निहित कुप्रवृत्तियां इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि उनको अनुशासनबद्ध और परिमार्जित नहीं किया जाएगा तो अवश्य ही उनके कारण अशांति उत्पन्न होगी। वासनाओं के परिधि में घिरी रहने से मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। वह अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से जकड़ा रह जा सकता है। मनुष्य की भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण विश्व में अनेक बुराइयां दृष्टिगत होती है। महानुभावों, जो इन्हीं भौतिकवादी में राम, रहीम, कृष्ण, करीम, कुरान पुराण है, इन बुराइयों का कारण अनादि ब्रह्म सतपुरुष धर्म नहीं है। प्रगति का अर्थ अनुशासनबद्धता है। सतनाम धर्म एक अनुशासन है। मानव जीवन जब भी अनुशासन में नहीं रहेगा तब तक प्रगति संभव नहीं होगा। अनुशासन विहीन प्रगति उच्च श्रृंखलता है। वास्तव में सत्य धर्म या सत्पुरुष तो आंतरिक आत्मा का सौंदर्य, शुभ सत्पुरुष सुखदायक सत्ता प्राप्ति में प्रेरणा प्रदान करते हैं। सत्य पुरुष द्वारा मानव में शक्ति संचार होता है। मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपूर्ण और निसहाय पाता है। ऐसी स्थिति में वह किसी पराशक्ति अनादि ब्रह्म सतपुरुष में विश्वास रखकर अपने अंदर शक्ति और पूर्णता का अनुभव करता है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी का ज्ञान ग्रंथ सतपुरुष का नाम धाम गुण से पर्याप्त मात्रा में भरपूर पड़ा है। जो सज्जन मुक्ति गति चाहते हैं वह अपने अंतःकरण में अनादि ब्रह्म सतपुरुष को बसा लिया करें, यानी हृदय से परमात्मा का ध्यान करें। गुरु द्वारा उसे मंत्र द्वारा प्राप्त कर अमर लोक का सुख शांति स्थान में प्रस्थान कर जाएंगे। यह मन आदि अंत चलियावे, आया मन सुर नर मुनि न चावे, मन चिन्हला बिनु बड़ा दुख पावे, मन चिन्हला बिनु मूल गवावे। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि यह मन आदि से अंत तक चला आ रहा है। यह सुर नर मुनियों को नचा रहा है। मन चिन्हे बिना यह जीवात्मा बड़ा दुख पाता है और मूल परमात्मा को गंवा देता है, यानी पहचान नहीं पाता। यह मन आदिकाल से देवताओं को और मुनि ईश्वरवादी मनुष्यों को कैसे नचाता कहता है कि सत्य ब्रह्म धर्म के कारण मनुष्य कर्म क्षेत्र में निष्क्रिय सिद्ध हुआ है। ईश्वर या भाग्यवादी की आड़ में संन्यासवादी प्रवृत्ति की वृद्धि हुई है, जिसके परिमाण स्वरूप निराशावाद, अगणित अव्यवहारिकता की वृद्धि हुई है। यह कहना असत्य है कि सत्य ब्रह्म धर्म द्वारा मानव में आसक्ति संचार होता है। देखें, यही मन न चीन कर मूल बिना बहुत दुख पाते हैं। भला बताइए तो यही मूल गंवाना हुआ जो अगर सत्य ब्रह्म नहीं है
तो असत्य शब्द कहां से पा गए? जो सत्य ब्रह्म को हटा मिटाकर असत्य सिद्ध करते हैं या अशब्द जोड़कर सत्य का खंडन करना, कहां का सत्य असत्य आ गया? जिस सत्य से सारे लेखक प्रमाण देते हैं और उसी सत्पुरुष ब्रह्म को खंडित करे, यही मूल गंवाना अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को मानना ही है। महानुभावों, आक्षेप मन का बखेड़ा है, इसलिए निरर्थक होता है कि विश्व का कोई भी ऐसा धर्मात्मा नहीं होगा जो मनुष्य को निष्क्रिय होकर बैठ जाने का उपदेश देता है। सतगुरु दरिया साहब जी सभी जीवात्मा के क्रिया कर्म के द्वारा सत्पुरुष को पाने का आदेश रूप में घोषित करते हैं। कर्म प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग दोनों ही रूपों में संपादित किए हैं। इन दोनों मार्गों में ही व्यक्ति सत्पुरुष की सहायता और भक्ति शक्ति का अनुभव करता है। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी भी पंथ या मत का साधक हो, मन कथ पद से अलग नहीं हटेगा, तो वह अति सैमान कल्पना सत्य धर्म को अवश्य कल्पित करता है। यदि मन का मानंदी प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं वृत्ति की अधिकता हुई तो वह लोलुप संग्रही स्वार्थी और दुराचारी हो सकता है, और यदि निवृत्ति मार्ग में अनासक्त भाव से स्थान पर निष्कृति आ गई तो वह निठल्ला कोरा भाग्यवादी और झूठे साधु सन्यासीवाद के नाम पर अकर्मण्य हो सकता है। इसमें अनादि ब्रह्म सत्पुरुष या दरिया साहब का सत्य धर्म ग्रंथों का कथ पद का दोष नहीं है। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष सत धर्म व्यक्ति को सशक्त करते कहते हैं कि मन की आसक्त यही मन को चिन्हो जानो, वरना धोखा गुरु चेला से धोखा हो जाएगा। जो मन मूर्तियों का ज्ञान ध्यान मूल आदि सत्पुरुष शांति सागर को खो जाओगे। सदगुरु कहते हैं कि माना चिन्हु ज्ञान संजोगी, मन चिन्हला बिनु बहुत वियोगी। मन के शिव बिरंची सब लागे, आ मन ही के जोगी जग में जागे। मेरे प्रिय आत्मन, सदगुरु दरिया साहब जी सावधान कराते हैं कि ऐ भाई, मन को पहचानिए। दरिया साहब की विचार परंपरा में दिखावटी वेशभूषा या निरर्थक कर्मकांड का कोई स्थान नहीं है। जनेऊ, तिलक, कुंडल, जटा, गुदड़ी, व्याघ्र चर्म और घंटी आदि दिखावे और सजावे की वस्तुओं में इनकी आस्था नहीं है। उनका कहना था कि अधिकांश लोगों में यह भेष केवल भ्रम या ठगोरी मात्र है। अपने भेष में दरिया साहब ने सरल उज्जवल बिना रंग के और बिना सिले हुए वस्त्रों के उपयोग का विधान किया है तथा जूते टोपी का निषेध किया है। विशद निरर्थक विधि पूर्ण पूज्य नृत्य और गान युक्त अर्चना, आडंबर पूर्ण व्रत और नियम आदि का खंडन या खटकर्म कहकर फटकारा है। उन्होंने अपने समय में हिंदू पुजारियों को आंख मूंदने, घंटा बजाते हुए बाजीगर के समान भेष बनाते हैं और ढोंग करते देखा था। मुसलमान मुल्लाओं को भी वही हालत थी। वे यद्यपि साधारण सा वस्त्र पहनते, मलाएं जपते और ईश्वर की प्रार्थना के निमित्त अजान देते, तथापि वे पशु पक्षी आदि जीवों की हत्या करने से भी बाज नहीं आते हैं। यही कारण से सदगुरु मन को बार बार चिन्हने को ज्ञान का लक्ष्य या संयोग को बताते हैं। यही मन न चिन्हने से फंदा में सभी ऋषि मुनि वियोगी यानी योग भ्रष्ट होकर शंकर भी विषय वासना में पड़कर अंजनी को भ्रष्ट कर दिए तथा ब्रह्मा भी या मछिंद्रानाथ पराशर मुनि जैसे जोगी भी भ्रम में पड़ गए। शरीर से परिपुष्ट दिखाने से ही कोई व्यक्ति बलिष्ठ नहीं हो सकता। शक्तिमान वे हैं जिनको मनोबल की अभिष्ट मात्रा मौजूद है। दुर्बल काया लेकर कर्म क्षेत्र में उतरे
ऐसे महापुरुष की संख्या अगणित है जिन्होंने अपने मनोबल के कारण अपने को ऊंचा उठाया और अनेक जन के भविष्य का निर्माण किए। साधु संतों ने अपने कार्य को सुखाकर मनोबल के धनी कितने महत्वपूर्ण काम करने सकने में समर्थ हुए हैं। ऐसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। सतगुरु दरिया साहब जी ने भी अपने जीवन में कितना संघर्ष का सामना किए थे जो सफलता पूर्वक प्राप्त करते रहते हैं। शरीर बल नहीं मनोबल की माता को ही यह उदाहरण प्रतिपादित करता है। शरीर बल मनोबल की तुलना तो विशाल काय बल हाथी और एक साधारण महावत रूप सिंह के मल युद्ध प्रतिदिन देख रहे हो। मन ही वेद कीते बसुनावे आ मन ही खट दर्शन सब गावे साता गुरु भेदा बुझाहु निजु बानी जे खोजे होए निर्मल ज्ञानी। सतगुरु कहते हैं कि मन ही वेद की रचना किया है, मन ही 6 दर्शन का वर्णन करता है। इसलिए आप सतगुरु को भेद को बूझें समझें। यह मन ही का सारा रचना मैथुन सृष्टि वेद कितेब एवं चिर नवीन सत्य है कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। मनुष्य मृत्यु रोग पीड़ा से एक ओर घिरा हुआ है, दूसरी ओर अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप आंधी तूफान तथा अनेक दुर्घटनाओं के चपेट में आता रहता है। इसके अतिरिक्त एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ही इतना भयभीत और पीड़ित है कि उससे छुटकारा पाना उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कहा जाता है कि मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, सहयोग दया और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, परंतु लगता है कि मनुष्य से बढ़कर मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं और खासकर अनिष्टकारक नहीं। मनुष्य एक दूसरे की चोरी हत्या एवं लूटपाट करता है। झूठ धोखा अवसरवादिता पाखंड दुष्टता पाप शोषण अस्त्र शस्त्र अन्याय आदि बुराइयां मनुष्य के कारण ही मानव समाज में व्याप्त है। सारा बवाल करने वाला मनुष्य का अंदर ईश्वर की है। मानना या जीव को सर्वशक्तिमान कहना या पारक मतावलंबियों या ब्रह्मवादी अद्वैत मत की जीव ईश्वर का सारा विडंबना है। महानुभाव उपयुक्त भाव से यह सब मन का मानंदी है। भेष झूठे विवेक ज्ञान ध्यान मन का रंग है। कहने का मतलब यह है कि यद्यप मनुष्य या जीवात्मा सुख की खोज में अंधाधुंध दौड़ रहा है, परंतु उसे दुख ही आंत लगता है। इससे लगता है कि संसार में मैथुन सृष्टि में दुख ही प्रधान है। जो इसका निर्माण करता निरंजन मन जीव ही सारा फल का उत्तरदायी है। जो वेद किताब 6 दर्शन मन ही का गान करता है। यह सभी प्रपंचों को छुड़ा छुड़ा कर ही असली सतगुरु दरिया साहब का ज्ञान ध्यान अनादि ब्रह्म सतपुरुष जो 3 लोक से न्यारे हैं उन्हीं का शरण में जाने या खोज करने से शुभ शांति ज्ञान ध्यान प्राप्त होगा। बोलता ब्रह्म दिसे निजु सोई आज दर्पण में प्रतिमा हुई या के देखे तो वाके देखे ब्रह्म दिड़ाय दृष्टि महपेखे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब स्पष्ट शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं कि यह बोलता ब्रह्म है, आत्मा इसको देखें। जैसे हम अपने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं उसी तरह से हृदय रूपी दर्पण में आत्मा को आत्मा में आत्मा से हम जब देखेंगे तो इसके बाद हमें सतपुरुष का दर्शन होगा। जीवन मूल्य और मृत्यु तीनों विषय इस प्रकार एक दूसरे से ग्रंथित है। मानव आदिकाल से ही इनके विषय में देखने विचार करने के लिए बाध्य है। मानव को सत्पुरुष मूल्यों से परिपूर्ण
जीवन के प्रति प्रेम और आकर्षण है, परंतु यह जीवात्मा जब काल कलावित होता है तब उसे निराशा होती है। इस निराशा से बचने के लिए वह अमरता सत्पुरुष के विषय में विचार करने को बाध्य हो जाता है। वह विचार करता है कि क्या अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का ज्ञान, भक्ति, संत सेवा, बलिदान और प्रेम से युक्त जिया हुआ जीवन तिनके के समान नष्ट हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। महानुभावों, ऐसा नहीं होगा। उसका फल निष्फल नहीं जाएगा, अवश्य उत्तम फल मिलेगा। यदि कोई अर्थ नहीं होता है तो उसने त्याग और नैतिकता से पूर्ण जीवन संघर्ष के बीच क्यों बिताता? जीवन में भौतिक मूल्यों के अतिरिक्त परम गुण मूल्य सत्य भक्ति है। यदि इसका कोई महत्व ही नहीं होता तो इनके लिए संघर्ष करने की लाखों युगों से जीवों की क्या आवश्यकता है? क्या विश्व में अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का दैविक सत्यता प्रयोजन स्वीकार नहीं किया जा सकता? यदि मानव जीवन विनाश तथा संहार के कगार पर ही है और अंधे जड़ तत्व से ही निर्देशित है तो जीवन मूल्यों का फिर कोई महत्व नहीं है। मानव के समक्ष जब विनाश, निराशा और मृत्यु ही आती है तब वह आत्मा में अमर तत्व के विकल्प को चुनता है। धर्म दर्शन के दरिया साहब अन्य विचारकों ने इस विषय पर गहनता से विचार किया है। यह बोलता जीवात्मा ब्रह्म अपने स्वच्छ शीशा स्वरूपी ऐनक हो जाता है, जिसमें अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन को दृढ़ता स्वरूपी अपने दृष्टि में सत्य पुरुष को पाता है, देखता है। सूरत द्वारा निरत में प्रवेश कर जाता है। अमर लोक में जो सारे सुख शांति का स्थान है, यहाँ केवल मन की भौतिक सुख दुख बंधन है, जो इन बवालों को देखकर सुनकर दरिया साहब सत्य ब्रह्म अमर लोक को बताए हैं। वे ना मोरे जीवे ना जाई, आजा के अंश सब जीव काई। वे निराले पमाया नहीं हेता, आया तीरा गुणा बीजा बोइया। वै विमल स्वरूप सुधार सबानी, पद पहिचानहु निरमल ज्ञानी। महानुभाव, कुछ मत पंथ की आपत्ति है कि दरिया साहब में सत्य पुरुष को विशेष महत्व दिया गया है, परंतु सभी धर्मों में ईश्वर का स्थान नहीं दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक काल धर्मों में अनादि ब्रह्म सत्पुरुष जैसे सत्ता का विचार विकसित नहीं था। विकसित धर्मों में जैसे जैन, बौद्ध, पारसी मत में ईश्वर को नहीं मानते हैं तो क्या कहा जा सकता है? महानुभावों, इन बातों का उत्तर बड़ी सरलता से दिया जा सकता है, क्योंकि सभी कोई सत्य को असत्य कहकर खंडित किया है। जब सत्य है तब न अ जोड़कर असत्य खड़ा करके ही सत्य का समर्थन किया गया है, तथा अंधविश्वास अपनी परिभाषा में पाराशक्ति का उपयोग किया है। वास्तव में पाराशक्ति के साक्षात रूप में एकमात्र अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का ही बोध होता है। इससे अतीन्द्रियता या पारलौकिकता की भी स्पष्ट बोध होता है। यह तो सत्य सभी आध्यात्मिक धर्मों में तथा मानव विवेक से भी स्वीकार किया जा सकता है कि वर्तमान जगत ही सब कुछ नहीं है। एक अदृश्य जगत अमरपुर है, अपने अस्थायित्व एवं पूर्णता के आकर्षण से आकर्षित कर रहा है। वह अनादि ब्रह्म सत्पुरुष अचिंत, अमान्य, अजन्मा, अनिश्वर है, जो अमर लोक में रहते हैं। जिस शक्ति से सभी जीवात्मा का शुरुआत हुई, उसी से जगत की अनुभवात्मक चेतना घोषणा जगती करती है कि मृत्यु लोक में सभी क्षणभंगुर और नाशवान है। सत धर्म में इससे परे की भावना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आदिम धर्म से परे की सत्ता जीववाद पूर्व आराधना में स्पष्ट झलकती है। जिस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष के ऐश्वर्य और चमत्कार से चमत्कृत होकर सारा जगत
वह निर्लेप जो माया से परे पार है। इसके विपरीत निरंजन मन मैथुन सृष्टि का बीज बोकर त्रिगुण को फैलाती है, जिसको त्याग कर विमल सत्पुरुष को पहचान करना निर्मल ज्ञानी का कार्य है। साखी 100। अद्वैत ब्रह्म विराग मत ब्रह्म ज्ञान निरालेप, आप चिन्हे और न चिन्हे आत्म दरसी देव। अद्वैत ब्रह्म तो अनादि ब्रह्म सत्पुरुष ही है, परंतु ब्रह्मवादी मत अपने को ही अद्वैत मानता है। इसलिए दरिया साहब अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को निर्लेप ब्रह्म कहा है। जो साधकों को अपने जीवात्मा के चिन्हते देखते हुए अन्य अन्य मात्राओं अन्य अन्य आत्माओं को चिन्हे, क्या यह द्वैत नहीं हुआ? अब भी धर्म की दृष्टि से अविकसित व्यक्ति भूत प्रेत पेड़ पौधों की पूजा किस आधार पर करता है? दूसरी ओर अनिश्वरवादी धर्मों में यही देखी जाती है। क्या जैन तथा बौद्ध धर्म वर्तमान जगत की जड़ नश्वरता को स्वीकार नहीं करता? क्या वह मुक्तिदायक विचारों से अग्रसर नहीं होता? वास्तव में यही तो अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को मुक्ति के दाता कहे जाने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि परे भव सभी धर्मों में समिष्ट है। इसलिए आदि ब्रह्म सत्पुरुष के सत्यता विचार में धार्मिकता का प्रारंभ में स्वीकार किया जा सकता है। पाराशक्ति के अर्थ के अपने स्वार्थ बस केवल आलोचना के लिए अपने जीवात्मा तक या संसार तक ही सीमित किया जाता है, और व्यर्थ में सत्पुरुष को खींचातानी की जाए तो अवश्य ही इस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परिभाषा को संकीर्ण कहते करते हैं। सत्य तो यह है कि आत्मा यानी जीव ब्रह्मवादी अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परे को अस्वीकृत कितना हूं भी करें, परंतु धर्म में निहित आश्चर्य और रहस्यमयता की व्याख्या अनादि ब्रह्म सत्पुरुष द्वारा ही परे का अर्थ हो सकता है। यही एक सत्य ही धर्म की आधार भीति है। सतगुरु दरिया साहब जी ने कहा है कि हमने अनादि ब्रह्म सत्य शब्द परे की चेतना सभी के धर्मों ग्रंथों में कच्चा माल के रूप में भरा पड़ा है। सत्य का वास्तविक एवं पूर्ण ज्ञान तो तभी संभव है जब व्यक्तिगत धार्मिक अनुभूतियों तथा तथ्यों का अनुभूति पूर्ण अध्ययन किया जाए। जब गुरु द्वारा सुरत निरत पर साध्य योग जुक्ति पर निर्भर है। यह विराग मत है जो ज्ञानकार निर्लेप दशा में अपने से परे को अपने चिन्हे चिन्हावे। मन परमेश्वर मन है रामा, मन परमेश्वर मन है राजा, मन कर तीन लोक है छाजा। यह मन करता विष्णु कहावे, मन ही विश्वाम्बर विश्व पर आवे। मेरे प्रिय आत्मन सतगुरु दरिया साहब जी ने मन को एक विराट और व्यापक तत्व माना है, जो देवताओं ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के ऐहिक जीवन का मैथुन सृष्टि संचालन करता है। यह तीनों लोकों में व्याप्त है। मानव दानव कोई भी इसकी शक्ति के से बाहर नहीं है। यह अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परे के प्रति चिर कृतज्ञ है, जिनकी दया से उन्होंने इस महान सिद्धांत का सत्य स्वरूप जाना। मन की गति जल और वायु की गति से अधिक तेज है। मन की चंचलता गति का नियंत्रण करना साधकों का परम कर्तव्य है। जो मन की गतिविधियों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोरतम साधना करनी पड़ती है, क्योंकि इसी मन में 5 और 25 प्रकृति की कुंजियां बसती है। मन की ओट देने पर या योगाग्नि में तथा
तपाकर निर्मल कर देने पर इसके सभी पहलुओं पर आपसे आप विजय प्राप्त हो जाती है। ये पूर्णतया अनुशासन में रहने लगते हैं। मन की तुलना उस मत वाले हाथी से की गई है जो बिना अंकुश की मार पड़े ठीक राह पर नहीं चलता, या बिगड़े घोड़े से जो बिना कटीले लगाम के सीधे रास्ते पर नहीं आता। इसका अंकुश या लगाम अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का तत्व ज्ञान द्वारा जाना या बस में किया जाएगा। न तो यह मन ही परमेश्वर बन जाता है या राजा बन जाता है, या मन ही का तीन लोक में ठाट बाट लगा हुआ है। यह मन ही कर्ता विष्णु विश्व पर विशंभर बनकर अवतार लेता है, जो उसी में सभी समय का सतगुरुआ बनकर पूजते पुजाते हैं। परंतु सतपुरुष अमर लोक के वासी हैं, जो तीन लोक से परे पार ब्रह्म सत्य शांति के दाता हैं। साहब सतनाम।